दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदिक पाठशाला में। फाइनली फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक काउंसलिंग एंड हो चुकी है और आप लोगों को कोई ना कोई कॉलेज भी ज़रूर अलॉट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल अगर कहें तो काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है, कॉलेज भी मिल चुका है। अब आती है कॉलेज जाने की बारी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कॉलेज जाने से पहले आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे होंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ़र्स्ट डे कॉलेज क्या क्या लेकर जाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें लेकर नहीं जानी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एक ड्रीम था आपका, दैट इज़ योर एप्रन। एप्रन एक आपको लेना है। एटलीस्ट आप 2 एप्रन खरीद लेंगे, क्योंकि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी होगी, तो एक अगर गंदा होता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, 2 एप्रन लेना है। जी हाँ, वही एप्रन जो डॉक्टर्स पहनते हैं, जिसे डॉक्टर्स का कोट कहा जाता है। जिसे पहनने के बाद फ्रेंड्स आप डॉक्टर वाली फीलिंग करते हैं। हाँ, तो एप्रन लेना है आपको, 2 ले लेना है। उसका दूसरा आपको लेना है फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप। साथ में स्टेथोस्कोप होना ज़रूरी है, और इसके साथ अगर आप ले सकते हैं तो एक स्फिग्मो मैनोमीटर भी रख लेना, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात आपके एप्रन की। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी बुक्स। तो अब बुक्स में भी काफ़ी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बीएएमएस में कुल कितनी बुक्स पढ़नी होगी, इनमें जो बुक्स हमें पढ़ना है उनके नाम क्या क्या हैं, और जो बुक हमें ख़रीदनी है कौन कौन से राइटर्स की ख़रीदनी है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आप बीएएमएस में जो टोटल बुक्स हैं आपकी, टोटल फ्रेंड्स आपकी 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स, और उसके बाकी उसके पार्ट भी हैं। जैसे इनमें अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बुक आपकी आती है रचना शारीर, जिसकी आपकी 2 वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, और दूसरी बुक है फिजियोलॉजी, जिसे हिंदी में या अभी आप जब पढ़ेंगे तो इसे क्रिया शारीर बोलते हैं, या शारीर क्रिया के नाम से। तो दूसरी बुक आपकी ये हो गई, जो एक ही वॉल्यूम में होगी। तीसरी बुक है चरक संहिता, जो काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन उनमें से आपको कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, और जो कि एक ही बुक है। और चौथी बुक है आपकी अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय भी एक ही बुक है। ठीक है, और 5वीं होगी पदार्थ विज्ञान, और आयुर्वेदा इतिहास उसके साथ ही रहती है। और 6th यानी 6ठी बुक है संस्कृत। संस्कृत की 2 वॉल्यूम रहेगी, जिसमें कि हमें एक में जो संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, और एक में हमें संस्कृत के श्लोका कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये तो रही बात कि टोटल बुक्स की। अब बात करते हैं कौन कौन सा राइटर्स की हमें बुक खरीदनी है। तो सबसे पहला जो कि आपकी रचना शारीर है। रचना शारीर में आपको मैंने आपको बताई है कि रचना शारीर की 2 वॉल्यूम होगी। तो इनमें से आपको ज़्यादा बेहतर आई थिंक जो डॉक्टर महेंद्र सिंह की आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो आप ख़रीद सकते हैं। और दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये आपकी हो गई आयुर्वेदा पार्ट के लिए, डॉक्टर महेंद्र सिंह की लेनी है। और दूसरी जो मॉडर्न पार्ट के लिए अगर बात करें तो मॉडर्न पार्ट में बीडीसी आती है, BD 84, या एक बुक आती है फ्रेंड्स डॉक्टर विश्राम सिंह की, वो भी मॉडर्न पार्ट के लिए आती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। अब नेक्स्ट आती है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर आयुर्वेदा पार्ट में फ्रेंड्स एक आती है डॉक्टर सुनील वर्मा और प्रोफेसर जयराम यादव की, काफ़ी अच्छी बुक है। ये भी एक सिंगल छोटी सी पतली सी बुक है, ये आप ले सकते हैं आयुर्वेदा पार्ट के लिए। और मॉडर्न पार्ट के लिए केस एम्बुलिंगम काफ़ी अच्छी रहती है, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं 3rd बुक चरक संहिता। जो चरक संहिता भी काफ़ी अच्छी बुक है, जो काशीनाथ पांडे की आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पदार्थ विज्ञान, जो कि आपकी एक सिंगल बुक है, जो शैलजा श्रीवास्तव की आती है, वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स शैलजा श्रीवास्तव के साथ अगर और भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वो त्रिपाठी की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप देख सकते हैं। अगले आती है संस्कृत की। संस्कृत की फ्रेंड्स 2 बुक आती है, एक वेद के सुभाषित साहित्यम, और दूसरी आती है एक जिसमें हम संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण वाली बुक अपने कॉलेज में देख लेना, जो चल रहा होगा वो आप उस हिसाब से खरीद लेना। अगली बुक आती है फ्रेंड्स अष्टांग हृदय, और अष्टांग हृदय की बुक डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की काफ़ी अच्छी रहती है, या इसके साथ अगर आप देखना चाहें तो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की भी काफ़ी ठीक ठाक की है वो भी बुक। तो दोनों में से आप कोई एक अच्छे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो ये बुक्स मैंने आपको बताई है जिन जिन राइटर्स की, मेरे
पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन फ्रेंड्स आप अपने कॉलेज में जब जाएंगे तो अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करना एक बार, अपने सीनियर से एक बार ज़रूर पूछना है कि इस कॉलेज में कौन कौन सी बुक्स चल रही है, तो आपको वो काफ़ी अच्छा नॉलेज देंगे। हो सकता है आपके कॉलेज में जो राइटर्स मैंने आपको बताए हैं कुछ तो मैच कर रहे होंगे, कुछ अलग होंगे। तो आपने क्या करना है, जो आपके सीनियर्स बताएंगे या जो आपके प्रोफेसर्स बताएंगे तो उस हिसाब से आपको ले लेनी है। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आयुर्वेदा में हमें संस्कृत पढ़नी पड़ती है। जी हाँ, संस्कृत फ्रेंड्स आपको ज़रूर पढ़नी है यहाँ, और क्योंकि पूरी आयुर्वेदा ही संस्कृत में है, और संस्कृत में क्या फ्रेंड्स हमें मोस्टली श्लोका को संस्कृत में पढ़ना है, और अगर आपको संस्कृत आएगी नहीं तो आप करेंगे कैसे। तो इसके लिए फ़र्स्ट प्रॉफ में संस्कृत रखा गया है, और फर्स्ट प्रॉफ में जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको संस्कृत आपकी हट जाती है। और एक और फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में आता है कि क्या सारे श्लोका पढ़ना ज़रूरी है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको सारा श्लोका पढ़ना नहीं है। पूरी आयुर्वेदिक वैसे तो श्लोका से भरी हुई है, तो सारे श्लोका हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोका हैं वो हमें पढ़ना है। आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको बता देंगे कौन कौन से श्लोकास इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से श्लोकास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो अगर श्लोका की बात करें तो पूरी बुक के श्लोका तो आपके प्रोफेसर तक को भी याद नहीं होता। होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि जितने सवाल आपके दिमाग में आ रहे थे वो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने दोस्तों में, उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्होंने अभी अभी BA MS में एडमिशन लिया है और जो आपके जैसे ही इन सवालों में उलझे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।